यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 यानी कि आज के दिन 9 अगस्त को संपन्न हो गया और जो भी परीक्षार्थी आज परीक्षा दिए हैं उनके लिए प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल इस वीडियो में हम साझा कर रहे हैं। साथ ही आपसे एक अनुरोध भी कर रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न इस में नहीं बताया गया है और आपको याद है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, वहां से हम प्रश्नों का हल आपको बता सकेंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि कोरोना काल की पहली परीक्षा थी, सकुशल संपन्न हुई। अब देखते हैं पहला प्रश्न पूछा था कि सर्व शिक्षा योजना कब शुरू हुआ था। तो सर्व शिक्षा योजना 2000 से 2001 वर्ष था। श कैसी ध्वनि है। तो मूर्धन्य ध्वनि है। उज्ज्वल में संधि है। तो उज्ज्वल उत प्लस ज्वल यानी कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया था कि भक्ति काल के लोकप्रिय कवि हैं। तो उसमें जो भी ऑप्शन दिया गया हो, परंतु भक्ति काल के जो सबसे लोकप्रिय कवि थे वो तुलसीदास जी थे। अगला प्रश्न है कि अल नीनो क्या है। तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है। देखिए अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सातवां प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की किस भाग में है मौलिक अधिकार का वर्णन। तो भाग 3 में है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है। तो माई कंट्री माई लाइफ रचना है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। अगला प्रश्न है कि परम 8000 क्या है। तो यह पहला सुपर कंप्यूटर है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस कर लीजिएगा। कांग्रेस का विभाजन वर्ष तो 1907। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। मुझे में कौन सा पुरुष है। तो जो मुझे है वह उत्तम पुरुष का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, महिला डीजीपी पहली कौन थी। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो विपिन रावत। ऑस्ट्रेलिया ओपन अर्थात पुरुष एकल के विनर कौन है। नोवाक जोकोविच। 16वां प्रश्न है कि ग्रीन जज कौन है। तो ग्रीन जज कुलदीप सिंह है। ये किस लिए ग्रीन जज कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत सारे फैसले लिए, इसलिए इनको ग्रीन जज कहा जाता है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी थी। तो वो वर्ष था 1911। अगला देखिए, सर से लेकर पैर तक है, इसे कहा जाता है अपाद मस्तक। लाइनेक्स क्या है। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। रूढ़ शब्द यानी कि जिसको तोड़ने पर सार्थक शब्द न बने। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण जो भी विकल्प दिया गया होगा उसमें सही विकल्प था पशु। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार में। माउंटेन डे कब मनाया जाता है, यानी माउंटेन डे 11 दिसंबर को। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं के नाम से शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में कहते हैं। तो मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में संक्रांति कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न था कि नरेगा की स्थापना वर्ष क्या थी। तो नरेगा की स्थापना वर्ष 2005। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कामायनी के लेखक हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओ ग्रुप क्या होता है, यानी कि जैसे सर्वग्राही सर्वदाता, तो उसके अनुसार ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एनसीईआरटी के वर्तमान चीफ हैं हरिकेश सेनापति।
पृथ्वी कैसा शब्द है, तो जो आपके में विकल्प दिया गया होगा उसमें सही विकल्प था कि पृथ्वी कैसा शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। डोंगरी कहाँ की भाषा है, तो डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, यानी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। जो कॉपी पेस्ट आप अक्सर करते हैं वही कंट्रोल प्लस वी यानी कि उससे पेस्ट होता है। अंबर का विलोम है, अंबर का विलोम बहुत ही आसान प्रश्न था। अवनी 1918 में गांधी जी का आंदोलन, किसान आंदोलन। सबसे बड़ी ग्रंथि, आज तक आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। भाषा कितनी है, तो भाषा जो आधिकारिक भाषा है वह 22 है उसकी संख्या। सुकुमार कवि कहा जाता है, आज तक आप पढ़ते आए होंगे, जो हिंदी के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। संविधान सभा कब पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित हुआ था। इंडिया को कितने पिन कोड में बांटा गया है, तो इंडिया को 9 पिन कोड में बांटा गया है। पावक में संधि है, तो पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस अक होगा, यानी यह अयाधि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न था कि गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना, यानी कि गुल्लर का फूल आप कभी देखे नहीं हैं, तो ऐसी ही जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, तो उसी तरह से अगर कोई मुहावरा कहता है कि गुल्लर का फूल होना, तो इसका अर्थ है दुर्लभ होना। महोत्सव में संधि है, महोत्सव में जो संधि है, महोत्सव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उत्सव या गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई थी, तो शिक्षा प्रणाली जो लागू हुई थी वो 1986। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं, जो सही विकल्प है उसमें था वो जयशंकर प्रसाद था। रहीम किसके दरबारी कवि थे, अकबर के, आप जानते होंगे इसे। तो ये था यूपी बीएड 9 अगस्त का परीक्षा जो हुआ है उसका प्रश्न पत्र का हल। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।